एक ऑनेस्ट सवाल, क्या तुम दिन के एंड में कभी ये महसूस करते हो, मैं थक गया पर आज मैं बेहतर इंसान बना या नहीं? तुम बिजी रहते हो पर सेटिस्फाइड नहीं, तुम ट्राई करते हो पर कंसिस्टेंट नहीं, और धीरे धीरे खुद पर विश्वास कम हो जाता है। अगर आज ये सब आपको लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम समझेंगे एक कर्मेंद्रिय उपस्थ और ये कैसे डिसाइड करता है आपकी एनर्जी, आपका फोकस और आपका फ्यूचर। अब एक सच्चा सवाल, जब आप अकेले होते हो, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई जज नहीं करता, तब तुम अपनी एनर्जी किस तरफ ले जाते हो? उस तरफ जो तुम्हें मजबूत बनाए या उस तरफ जो तुम्हें धीरे धीरे कमजोर बनाए? ये सवाल आसान नहीं पर यह बहुत जरूरी है, क्योंकि उपस्थ सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं है, यह एक कर्मेंद्रिय है जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। ये वीडियो हमारी इंद्रिय पाठ सीरीज का हिस्सा है, जहां हम धीरे धीरे समझ रहे हैं कैसे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय मिलकर हमारा जीवन बनाते हैं। ऋषियों ने कहा, जो अपनी इंद्रियों को समझ लेता है वो अपनी जिंदगी को समझ लेता है। आज हम समझेंगे उपस्थ। कल्पना करो, तुम्हारे पास रोज 100 सोने के सिक्के मिलते हैं, हर सुबह बिना फेल, और रात तक जो बच जाए वो अपने आप गायब हो जाते हैं। तुम उन्हें कल के लिए जमा नहीं कर सकते। अब सोचो, तुम क्या करोगे? बिना सोचकर खर्च कर दोगे या सोच समझकर यूज करोगे? हमारी जिंदगी की शक्ति बिल्कुल ऐसे ही होती है, रोज मिलती है, रोज खत्म हो जाती है, और इसी शक्ति का नाम है उपस्थ। एक बात और याद रखो, हम सबके पास रोज सिर्फ 24 घंटे होते हैं, ना कम ना ज्यादा, किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं। सवाल ये नहीं कितना टाइम है, सवाल ये है हम अपनी इंद्रियों की एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। समीर एक सिंगर था। कॉलेज के दिनों में उसकी आवाज मशहूर थी। स्टेज पर जाता, लोग चुप हो जाते। टीचर कहते, इस लड़के में दम है। पर धीरे धीरे प्रैक्टिस कम हुई, रूटीन टूटा, डिसिप्लिन गया। हर दिन बोलता, कल से पक्का करूँगा, पर कल कभी नहीं आया। सालों निकल गए, टैलेंट जिंदा था पर शक्ति नहीं। सपने बड़े थे पर एनर्जी बिखर गई। कठोपनिषद 2 शब्द देता है, प्रे और श्रेय। प्रे मतलब जो अभी अच्छा लगे, जो तुरंत राहत दे, जो थकान भुला दे। श्रेय मतलब जो धीरे धीरे मजबूत बनाए, जो कल को सुधारे। प्रे बोलता है आज रहने दो, श्रेय बोलता है आज कर लो। हम रोज इन दोनों के बीच किसी एक को चूज करते हैं। आज से लगभग 3-4 हजार साल पहले कठोपनिषद ने कहा था, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्तो संपरित्य विविनक्ति धीरः। इसका मतलब हर इंसान के सामने 2 रास्ते होते हैं, एक जो तुरंत सुख देता है,
एक जो सही इंसान बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति दोनों को पहचान लेता है और सही चुनता है। सोचो, हजारों साल पहले भी यही हुआ था और आज भी वही है। समस्या ये नहीं कि हम श्रेय नहीं जानते, समस्या ये है प्रे ज्यादा लाउड होता है, वो तुरंत रिवॉर्ड देता है। श्रेय शांत होता है, वो इंतजार मांगता है। इसीलिए हम शॉर्ट टर्म जीतकर लॉन्ग टर्म हार जाते हैं। इसीलिए ऋषि कहते हैं, इंद्रियां शत्रु नहीं, शक्ति है, बस नियंत्रण चाहिए। नचिकेता यमराज के पास गया। यमराज ने उसे सब कुछ ऑफर किया, धन, राज्य, सुख, लंबी उम्र, पर सब प्रे था। उसने बोला, मुझे सच चाहिए। उसने श्रेय चुना, इसीलिए वो अमर हुआ। ब्रह्मचर्य का मतलब भागना नहीं, अपनी शक्ति को दबाना नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी शक्ति को संभालना। जैसे नदी को बांध नहीं सकते, उसे दिशा देते हैं, वैसे ही एनर्जी को दिशा देते हैं। बिखरी हुई एनर्जी कमजोर होती है, फोकस्ड एनर्जी शक्ति बन जाती है। यही कर्मेंद्रिय का मास्टरी है। आज रात सोने से पहले एक सवाल पूछना, मैंने आज क्या चुना, प्रे या श्रेय? तुम्हारी नींद, तुम्हारा फोन, तुम्हारा काम, सब सच बता देता है। समीर ने एक दिन लिखा, टैलेंट कम नहीं था, डिसिप्लिन कम था। उसने 3 चीजें फिक्स की, नींद, प्रैक्टिस एंड फोन। रोज पूछता, प्रे या श्रेय? धीरे धीरे जिंदगी बदली, कॉन्फिडेंस लौटा, शांति आई। अब समझो, उपस्थ शरीर का हिस्सा नहीं, ये इंद्रियों की शक्ति है जो हर पल पूछती है, मैं कहाँ जाऊं? जब तुम जागते हो तुम मालिक होते हो, जब नहीं आदतें मालिक होती है। यही फर्क है मजबूरी और मास्टरी में। आज हमने जाना उपस्थ क्या है, प्रेश्रे क्या है। ये सब एक ही यात्रा है और अगले एपिसोड में हम समझेंगे पायु, स्टेबिलिटी, कंट्रोल और इनर फाउंडेशन। ये इंद्रिय पाथ सीरीज का अंतिम अध्याय है। मैं आपके साथ हूँ इस पूरी यात्रा में। सत, द इनर पाथ, एंशिएंट विजडम, मॉडर्न क्लैरिटी।